कई दिन पहले गठबंधन सरकार के कैबिनेट में फेरबदल होने की खबर सामने आई थी। उस वक्त खबरों में रहा कि बीजेपी अपने कोटे के 3 मंत्रियों को बदल सकती है। पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। इन 3 मंत्रियों में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का नाम भी रहा। बता दें, इनके पास खेलों के लिहाज से हरियाणा का महत्वपूर्ण महकमा है। जो मंत्री नॉन परफॉर्मर रहे और जो अपने विभाग में कोई खास काम नहीं कर पाए, उनकी कुर्सी पर गम के बादल फिलहाल भी छटे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान की ओर से साल 2014 के लोकसभा और विधानसभा रिजल्ट दोहराने का हरियाणा बीजेपी पर खूब सारा प्रेशर है। तो इसी बीच कई बार बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हुई, जिसमें नॉन परफॉर्मर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हुई। खेल मंत्री संदीप सिंह भी अपने कार्यकाल में खेलों को बढ़ावा देने की कोई खास और ठोस योजना नहीं ला सके। इसके साथ ही पहले से चली आ रही और प्रस्तावित योजनाओं को भी अमली जामा नहीं पहना पाए और साथ ही संदीप सिंह अपने हलके तक सीमित होकर रह गए। ये चर्चाएं अभी थमी भी नहीं थी कि संदीप सिंह संगीन आरोपों के बीच घिर गए हैं। बता दें, खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं कि खेल मंत्री ने अपने सरकारी आवास में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की। महिला कोच ने यह भी कहा कि इससे पहले और भी महिला खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री गलत काम कर चुके हैं। महिला कोच ने बताया कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उसको कहा कि मेरी बात मानने पर उन्हें सभी सुविधाएं और मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी। महिला का कहना है कि जब उन्होंने मंत्री की बात नहीं मानी तो उसके बाद उसका तबादला कर दिया गया और ट्रेनिंग तक रोक दी गई। महिला का कहना है कि मैंने घटना की शिकायत के लिए डीजीपी कार्यालय, सीएम हाउस और गृह मंत्री अनिल विज यानी हर स्तर पर शिकायत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब विवाद उठने के बाद खेल मंत्री ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब लगे हाथ हुई इस मामले में इनेलो नेता अभय चौटाला की एंट्री होती है और अभय चौटाला भी कहते हैं कि इस मामले का सीएम को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात की गई है। अब सवाल है कि संदीप सिंह के खिलाफ क्या वाकई साजिश रची जा रही है? क्या माना जाए संदीप सिंह की कुर्सी खतरे में है? हालांकि इन खबरों के बीच चर्चा ये भी रही कि बीजेपी सिख वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती थी, तो कहीं न कहीं किस्मत की वजह से ये कैबिनेट में बने रहेंगे या फिर इनके कैबिनेट में बने रहने का ये भी खास कारण हो सकता है। हॉकी के ये गोल्डन बॉय सियासत के खेल में कहीं ना कहीं अटके नजर आए हैं। हालांकि संदीप सिंह एक असरदार मंत्री बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के पास हालांकि सिख चेहरा भी तो नहीं है और सिख वोट बैंक बनाए रखना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के लिए किसान आंदोलन की नेगेटिव मार्किंग कम करना फिलहाल बेहद जरूरी है। बीजेपी के पास कोई दूसरा सिख विधायक भी नहीं है, तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि उनकी कुर्सी सेफ जोन में रह सकती है। लेकिन संदीप सिंह फिलहाल संगीन आरोपों में घिर चुके हैं और मामले में कई मोड़ आने फिलहाल बाकी हैं। अब देखना होगा संदीप सिंह की सघनी परीक्षा में वो अपना खुद का बचाव करेंगे या फिर अपनी कुर्सी का। देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या संदीप सिंह की कुर्सी पर जो बादल लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो बादल छट जाएंगे या फिर एक बार फिर से संदीप सिंह कई सारी मुसीबतों में, कई सारी मुश्किलों में घिरते हुए दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। आपका इस मसले पर क्या सोचना है? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।